Hello students, one of the student has asked to analyze Infosys. This is the chart of Infosys. यहाँ पर जो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मार्क किए गए हैं 1778, 1745, 1682, 1652, 1579 और 1493 and 1413. These are the very strong support and resistance levels for Infosys in times to come. और अभी तक भी अगर हम बैक टेस्ट करें तो देन इट मे हैव वर्कड वेरी वेल. अभी जो बहुत अच्छी एक प्राइस एक्शन या एक पैटर्न जो फॉर्म किया वीकली चार्ट पे, दैट इज राउंडिंग बॉटम. राउंडिंग बॉटम बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाया इन्फोसिस के चार्ट पे, और अदरवाइज भी इट इज आल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन. राउंडिंग बॉटम या राउंडिंग या कप एंड हैंडल, दीज टू आर द वेरी स्ट्रॉन्ग वन. और यहां से जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कि जितना नीचे गिरा है प्राइस उतना ही वो ऊपर चला जाएगा, जो लॉजिक बोलता है. देन इट मे नॉट वर्क. और अगर जो टॉप था उसके ऊपर मैं प्लेस करूं तो ये हमारा सेम ही लेवल आ रहा है 1652 प्लस माइनस ए पॉइंट और सो. तो जो 1652 है, दिस मे बी ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अलॉन्ग विद द 1682. नाउ द वन थिंग मोर, ये राउंडिंग बॉटम कैसे काम कर जाता है जब प्राइस नीचे बहुत बुरी तरह से गिरा होता है. एट दैट टाइम जब वो प्राइस अपने पुराने टॉप के पास आता है तो एवरीबॉडी ट्राइज टू एग्जिट कि ये मेरा रेट आ गया. तो उसके बाद जब जो भी प्रेशर है, जो हार्ड पोजीशन बनी होती है, वो अपने आप में लिक्विडेट हो जाती है. तो देन द प्राइस मूव्स अप. ये दो ट्रेंड लाइन मैंने यहां पे फॉर्म की, बेस ट्रेंड लाइन एंड द फॉरवर्ड ट्रेंड लाइन. वाई द फॉरवर्ड ट्रेंड लाइन? जब प्राइस ट्रेंड लाइन से काफी दूर चला जाता है तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत दूर निकल जाता है. तो उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए वी अप्लाई द अनदर फॉरवर्ड ट्रेंड लाइन, और उसको अप्लाई करने के बाद अगर उसको वो ब्रेक करता है तो एटलीस्ट वी एंड अप सेविंग सम अमाउंट ऑफ मनी एज ए प्रॉफिट. तो वो इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रीच करता है तो सेकेंड जो सपोर्ट लेवल है दैट विल बी ऑन द बेस ट्रेंड लाइन. एक और इसके अंदर स्टडी को अप्लाई करके देख लेते हैं. जो 2020 के फॉल से पहले जो इसका हाई बना वो कितना हाई है, दैट इज 847 रुपए, 847. तो जो हाफ एंड डबल का कॉन्सेप्ट है तो उसको भी एक बार डबल करके देखते हैं. 847 इंटू 2 दैट कम्स 1694. तो 1694 विच इज वेरी क्लोज टू 1652 और 82. जो हाफ एंड डबल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो टारगेट इसका निकल के आता है दैट इज 1694. लेट्स सी इन टाइम्स टू कम कैसे ये लेवल्स काम करते हैं. तो इन सब का एक छोटा सा केस स्टडी जो आपने बोला तो उसके ऊपर देन आई हैव टेकन विद ए ट्रेंड लाइन, विद ए पैटर्न, विद ए कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ एंड डबल. तो जो भी इसके स्ट्रॉन्ग लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूं. लेट्स मेक ए हाफ ऑफ 847. इसका आधा किया तो देन इट कम्स 423.50. और 1694 में से इफ आई डिडक्ट दिस 423, तो व्हाट इज द आउटकम? दैट आउटकम इज 1270. तो जब नीचे से प्राइस ने रैली ली है तो दैट शुड आल्सो वर्क एज ए मिड पॉइंट जहां पर कुछ प्राइस ने रेस्ट जरूर किया हो. तो दैट इज 1271 जो मैंने अप्लाई कर दिया. इसके ऊपर गया, वापस इसको रीटेस्ट किया. मेरे ख्याल 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इन ए वीक. 7 कैंडल्स, वीकली कैंडल्स हैव रेस्टेड ऑन दिस प्राइस 1272. और वहां से जब ये रैली किया तो देन इट हैज मार्च्ड अप स्ट्रांगली नियर टू 1490 और सो. All right, so this was a small analysis
अबाउट द इन्फोसिस, जो ये आपके लेवल्स हैं वो मैंने प्रेजेंट किए हैं, विच में वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जो इन्फोसिस के वीकली लेवल हैं विद द ट्रेंड deciding range of 1611 and 13, I hope these are being presented. Next talk you have asked about trend. इसमें जो लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे थे। मार्च 21 के भी रिजल्ट रीजनेबली गुड हैं कंपेयर टू नॉर्मल बिहेवियर ऑफ दिस स्टॉक, बट जो फर्स्ट टू क्वार्टर्स थे ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो थोड़े डिफिकल्ट थे, उसके अंदर इसने लॉसेस प्रेजेंट किए ड्यू टू कोविड। और यहां पे मैंने क्या अप्लाई किया, रिग्रेशन ट्रेंड ने आप देखेंगे कि इसने कुछ करेक्शंस लिए और स्पोर्ट्स समवेयर नियर टू द बॉटम ऑफ दिस रिग्रेशन ट्रेंड है, और जो भी रेजिस्टेंस लिया है दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द रिग्रेशन ट्रेंड। और जो इसकी मूवमेंट है अभी, इट इज जस्ट मूविंग स्पिनिंग अराउंड द मिड पॉइंट, और इसी मिड पॉइंट पे वो काम कर रहा है। नेक्स्ट इसके रिजल्ट ड्यू है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे फॉर द नेक्स्ट मूव। ट्रेंड के जो वीकली लेवल्स हैं, ट्रेंड डिसाइडर इज 923.4 to 923.25. The trend decider and resistance are 964, 989 and 1030. Support level हैं 882, 857 and 860. These are the levels. और ये वीकली चार्ट पे दिस इज स्टिल इन बाय, डेली चार्ट पे इट इज इन सेल एंड आवरली चार्ट इट इज इन सेल। And Infosys is buy on weekly chart and buy on daily chart, but sell in hourly chart. These are the strength of Infosys and Trent Limited. With this, good luck, goodbye, happy trading and happy investing to all my students.